हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। ईरानियन मिसाइल हिट्स इजरायलीज पीएम ऑफिस, 3 यूएस फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉयड। तो अब ईरान वाले तो यार बहुत गुस्से में हैं और आई थिंक ये उन्होंने रिटेलिएट ही किया है कि उन्होंने जाके जो इजराइल के पीएम ऑफिस के ऊपर मिसाइल फेंकी है। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि जनाब अमेरिका का लड़ाका तैयारा जो है वो गिरा। उसकी फुटेज आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो किस तरह जो है वो गिरा और उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मच गया कि अमेरिकी जहाज जो है वो गिरना शुरू हो गए। बाद में ये पता लगा सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि 3 जहाज हैं। 3 अमेरिकी लड़ाका तैयारे जो हैं वो गिरे हैं गिरे हैं, और अच्छा। उसके बारे में अब सेंटकॉम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कुवैत के फिजाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी फजाइया के 3 F-15E स्ट्राइकर ईगल तैयारों को जो है वो निशाना बनाया है। अब मतलब ये F-15 जो ईगल है वो गिरा है। उनके अपने निज़ाम, वो कह रहे हैं हमारा ही दिफाई निज़ाम जो है उसी ने इन जहाज़ों को जो है वो टारगेट कर दिया और उसकी वजह से ये जहाज़ जो है क्या? वो क्रैश हुए हैं या वो तबाह हुए हैं। अब ये मतलब वो ये कह रहे हैं ये फ्रेंडली फायर है। अब ये जो फी जहाज है इसकी मालियत $90 मिलियन है। 90 से तकरीबन $95 मिलियन, डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है। तो 90 से $95 मिलियन 90 का एक मिलियन जहाज है। डॉलर तो ये तकरीबन $270 मिलियन का झटका लगा है अमेरिका को इस छोटी सी गलती की वजह से। अब ये गलती किसकी थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि अच्छा। ये जो इसके अंदर पायलट सवार थे, 6 पायलट्स इसके अंदर टोटल सवार थे, वो सब के सब जो है वो इजेक्ट हो गए थे और वो बाहिफाजत हाँ, जो है वो ओके। लैंड करने में कामयाब हो गए थे। कुवैत ने इस वाक़े को भी तस्लीम कर लिया है और इस जारी ऑपरेशन के दौरान ओके। कुवैती दिफाई अफवाज के ताउन और कोशिशों पर जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है सेंटकॉम की जानिब से। सेंटकॉम ने मजीद कहा है कि जी वाक़े की वजूहत की तहकीकात जारी और जैसी मजीद मालूमात दस्तियाब होंगी उन्हें जारी कर दिया जाएगा। दूसरा जनाब ये तो वो क्लेम है जो सेंटकॉम ने किया है कि जनाब कुवैत के दिफाई निज़ाम ने गलती से इन 3 जहाज़ों को जो है टारगेट किया। वहाँ पर ईरान के सरकारी मीडिया का ये कहना है कि मुल्की हदूद की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो F-15 लड़ाका तैयारा जो है ईरानी फिजाई दिफा उन्होंने मार गिराया है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जहाज एक्चुअली हमने मार गिराया है। अमरीकी लड़ाका तैयारा जो है उन्होंने कहा मारा हमने था, गिरा कुवैत में जाके है वो। और ईरानी फौज ओके। का कहना है कि कुवैत में अमेरिका की अली अल सलीम बेस को जो है वो निशाना बनाया गया है। रूसी मीडिया ने भी कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 गिर कर तबाह होने का बताया था। तैयारे का पायलट इजेक्ट करने में कामयाब हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल वीडियो है उसके अंदर शोले भड़कते हुए जो है वो देखे जा सकते हैं हाँ और यार, मतलब ये क्या पायलट ही को चल पैराशूट रहा के है। जरिए जो है वो गिरते हुए भी देखा जा सकता है। दूसरी जानब अमरीकी माय वजीर गॉड। दिफा और पीट ये हेक्सट पीछे ने क्या चीज दौड़ पेंटागन रही में है? जो है वो मिसाइल दी आज वो। एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी 2 रोज कबल सदर ट्रंप के हुक्म के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जो है वो आगाज किया गया। बेसिकली ये जो ऑपरेशन ईरान के खिलाफ किया जा रहा है इसे ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कह रहे हैं। ईरान ने उन्होंने कहा 47 बरस से अमरीका के खिलाफ एकतरफा जंग जो है वो जारी की हुई थी। बैरूत, इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी एहलकारों पर रॉकेट हमले किए। आप अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो हम तुम्हें ढूंढ कर कत्ल करेंगे, ये कहना था अमरीकी वजीर दिफा का। उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ जंग में जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकना है, हाँ, इन्हें हमारा क्या मिशन फर्क ईरान के पड़ेगा। मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तहत जल्द ये जंग खत्म करेंगे। ये इराक जंग की तरह ना खत्म होने वाली जंग नहीं है, ये रातों रात नहीं होगा। बहुत वसी मैदान जंग का जो है वो सच चुका है, ताहम जंग में फतह के लिए किसी भी ऑपरेशन को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान की सरजमीन पर अमरीकी अफवाज मौजूद नहीं है। ईरान ने टेक्निकल ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया है जिसमें हमें जानी नुकसान उठाना पड़ा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने कहा कि खित्ते में मजीद अमरीकी अफवाज की तैनाती का सिलसिला जारी है, हमें मजीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। तो अमरीकी जो जनरल चीफ ऑफ स्टाफ है वो खुद भी ये कह रहा है कि जनाब हमारे अभी और मजीद फौजी मारे जाएंगे। इसके लिए जो है वो अमरीकियों को वो ऑलरेडी तैयार कर रहा है कि ये मत समझिएगा कि ये इस जंग में जो है वो हमारी जानें बहुत कम जाएंगी, हमारी जानें जाएंगी इसके अंदर। और उन्होंने कहा कि ये कोई एक रात का ऑपरेशन नहीं है। अमरीकी अफवाज ने सैकड़ों ईरानी मिसाइलों को और ड्रोन्स को तबाह किया है। स्पेस एंड साइबर ऑपरेशंस में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी निशाना बनाया गया है। ईरान पर हमले में 100 से जायद लड़ाका तैयारों ने जो है वो हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशन अमेरिका की जंगी तैयारी और फौजी ताकत का भरपूर इजहार है। हमने इस हदफ के लिए महीनों और सालों तैयारी की थी। ईरान के ऑपरेशन को कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ईरान के पास 2 ओ माय दूर मार गॉड मिसाइलों की यार, ये सलाहियत कैसी मौजूद है। स्टेटमेंट दी काउंटर उन्होंने। ड्रोन फाइट में हम साबित कदम रहेंगे। वो तैयारे दुश्मन की फायरिंग से तबाह नहीं हुए। कुवैत में तैयारों की तबाही की तहकीकात कर रहे हैं। जंग में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने में मजीद अभी वक्त लगेगा।
तो ये खुद भी वो एडमिट कर रहे हैं कि जी कुवैत के अंदर जो है हमारे तैयारे गिरे। तब तक ये वाकया हो चुका था, जिसके बाद तैयारे एक्चुअली गिरे। पेंटागन के अंदर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता एक बार फिर जनाब जंगी कशीदगी की लपेट में है और लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह भी जो है वो अब इस जंग में कूद पड़ी है। इसकी चंद डिटेल्स हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी। और उन्होंने एक इजरायली फौजी अड्डे को भी अब रॉकेटों से निशाना बनाया है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की अहलिया जख्मों की ताब ना लाते हुए अब इंतकाल कर गई हैं। इससे ये एक ही घर से मतलब अफसोसनाक खबर। पहले इससे पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई को शहीद किया गया था। अब उनकी अहलिया के हवाले से बताया गया है कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि मंसूरा काफी सारे जो मेंबर्स उनके शौहर घर की के हैं। शहादत के बाद से जख्मी थी, आज उन जख्मों के बायस जो है उनका इंतकाल हो चुका है। इस बात की तस्दीक की है कि हमलों में सुप्रीम लीडर के खानदान के दीगर अफराद को भी चोटें पहुंची हैं, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और नवासी जो है वो शामिल है। इसके अलावा ईरान के इसराइल समेत खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जो है वो जारी हैं। दूसरी तरफ तेहरान में मुसलसल तीसरे रोज भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जिसमें पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स भी जो है वो शामिल है। उधर इसराइल और अमेरिका ने बगदाद के जुनूब में कतायब हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर जो है वो हमला किया है। अल अरेबिया के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने इराकी दारुलहुकूमत बगदाद के जुनूब में जरफुल सखर के इलाके में ईरान नवाज नीम फौजी ग्रुप कतायब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है और हमले के नतीजे में गाड़ियों, दफातर और गोदामों को शदीद नुकसान पहुंचा और आग लग गई। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक पासदार इनकलाब गार्ड्स ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर जो है वो मिसाइल हमला करने का दावा किया है। और इसमें नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली फिजाइया के कमांडर टोमर बार की क़यामगाह को भी जो है वो निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। कौन सी कंट्री अब सेफ रहेगी? दफ्तर तक अगर पहले हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान इंडिया का एक ग्लिच खत्म नहीं हो रहा, कि यहाँ तो कोई कंट्री बची नहीं अभी सेफ। तक इजरायली मीडिया जो है वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। ये अभी तक क्लेम किया जा रहा है ईरान के इस्लामिक पासदारान इनकलाब की जानिब से कि अभी इजरायली न्यूज़ ने कुछ ऐसा बोला हमला किया है। IRGC ने अपने सरकारी खबरसार इदारे सपा न्यूज़ के ऊपर बयान में कहा है कि ये सरप्राइज हमले मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जो है वो किए गए हैं। नेतन्याहू की किस्मत नामालूम और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है उन्होंने कहा बाद में फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि खैबर शिकन मिसाइल की रुनमाई और आजमाइशी लॉन्च मई 2023 में की गई थी। उसकी मार की सलाहियत 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाने की जो है वो सलाहियत रखता है। जाहिर बात है क्योंकि वहाँ पे ईरान के अंदर आयतुल्लाह खमनाई जो है उनकी शहादत हुई है, तो अब इनकी कोशिश है कि जो इजरायली वजीर आज़म है उसी को जो है वो अब टारगेट किया जाए, उससे कम के ऊपर तो बात नहीं बनेगी। इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर तजियाकार वो और बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर वो मेरे साथ आज रात को प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने ये कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हुई है। ईरान का ये जो एक वॉर फ्रंट उसने खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये नहीं अज्यूम कर रहा था कि ईरान की जानिब से जो है वो इतनी स्टेबिलिटी वहां से आएगी या वो इतने सख्त जान होंगे। वो उनके मुताबिक अमेरिका ने शायद ये अज्यूम किया हुआ था कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 72 घंटे के अंदर ही जो है जैसे ही आयतुल्लाह खमनाई को हिट किया जाएगा उसके बाद ईरान जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो वैसे का वैसे वहीं पे मौजूद है। आयतुल्लाह खमनाई की जगह जो है वो अब नए जो है वो सरबराह को ऑलरेडी मुंतखब किया जा चुका है और इसी तरह जो ईरान के आर्मी चीफ थे उनको भी अब रिप्लेस किया जा चुका है। तो ये शायद स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो अमेरिकियों को नहीं पता था कि ईरान की जानिब से जो है इतनी साबित कदमी के साथ जो है इस पूरे सिस्टम को काफी क्विक एक्शंस लिए हैं उन्होंने। हमले किए जाएं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है एक बहुत बड़ी गलती हुई है। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया गया था उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो अपनी कब्र में खुद ही उतर चुका है। ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन वैसे ही खत्म हो चुका है। मुझे इसकी अफादियत जो है अब फिलहाल नजर नहीं आती है। तो खैर वक्त बताएगा कि आगे चल के सिचुएशन जो है क्या बनती है। दूसरी जानिब अल जजीरा ने जनाब एक तस्वीर जारी की है जिसमें ईरान के पास जो मिसाइल्स मौजूद हैं उसकी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इस डिटेल्स के मुताबिक शहाब 1 और फतह 1110 की रेंज जो है वो उन्होंने बताई है कि जनाब 300 किलोमीटर है। राद 500, शहाब 2 और फतह 313 की रेंज जो है वो उनके पास है, उसकी रेंज जो है वो 500 किलोमीटर बताई जा रही है। कुत्स 1, या अली और जुल्फिकार की रेंज जो है वो 700 किलोमीटर इस मिसाइल की बताई जा रही है। क़याम 1 की रेंज जो है वो 800 किलोमीटर बताई जा रही है। कदर 380 की रेंज जो है 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। शहाब 3 की रेंज 1300 किलोमीटर बताई जा रही है। खैबर शिकन की रेंज जो है
वो 1450 बताई जा रही है। ये वही मिसाइल है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर ईरानी फोर्सेस जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसकी रेंज जो है वो 1450 किलोमीटर बताई जा रही है। तो इमाद वहां कुछ हुआ ये नहीं? भी एक मिसाइल का नाम है, उसकी रेंज 1700 किलोमीटर इतनी बताई बड़ी जा रही है। मिसाइल गिराई उन्होंने है। तो बात ही नहीं खुराम मानी ये वाली। शहर हाँ, गदर सीजी की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर बताई जा रही है, और जबकि मिसाइल्स तो काफी सुमर है की यार रेंज जो इनके है वो पास भी। 2500 वही किलोमीटर। तो ये मुख्तलिफ मिसाइलों के नाम अमेरिका ही थे सोच के जो बैठा है कि नाज़िम उनके साहब पास ने एटमी बताया। पावर अब नहीं है ये तो कुछ है मुख्तलिफ ही रेंजेस नहीं। हैं। ये ईरान का वो मिसाइल्स का आर्सनल है जिसकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा अल जजीरा ने एक और ग्राफ भी जारी किया है जिसके मुताबिक अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के नतीजे में 12 ममालिक में हलाकतें और जख्मियों की तादाद जो है वो बताई गई है कि कितने अफराद मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं या जख्मी हुए हैं। ईरानी हमले में इसराइल में 10 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, कुवैत में 1,32 जख्मी, बहरीन में 1,04 जख्मी, मुत्तहदा अरब अमारात में 3,58 जख्मी, कतर ओह में माय 16 गॉड। अफराद जख्मी हुए हैं, ओमान में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 3 अमरीकी सर्विस मेंबर्स हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब, कब्रस और उर्दन के ऊपर भी जो है हमला किया। इसी ग्राफ में इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के नतीजों में ईरान में हलाक होने वालों की तादाद अब 555 बताई जा रही है। लबनान में 13 ओ अफराद हलाक माय और गॉड। 149 जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि इराक में 2 अफराद हलाक हुए हैं। तो अमेरिका की जानिब से आम शहरियों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो रजीम के जो अहदेदार हैं उनको तो निशाना बना ही रहे हैं, आम शहरी की भी जो है उसकी वजह से हलाक या जख्मी हो रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जो है एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका ने ईरान पर हमला करने से कबल इसराइल और सऊदी अरब के साथ मुशावरत की थी, और ये कार्रवाई मुबैना तौर पर हफ्तों पर मुहित लॉबिंग के बाद अमल में आई। ताहम अमरीका में मौजूद सऊदी सफारत खाने ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे गुमराहकुन और गलत करार दिया है कि सऊदी अरब को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन था या वो थी या वो इस मामले के अंदर जो है पूरी तरह ऑन बोर्ड था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों का फैसला ऐसे वक्त में किया जब इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से अमरीकी इंतजामिया के साथ राब्ते जो है वो जारी थे। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में नाम जाहिर न करने वाले 4 बाखबर जराए का हवाला देते हुए दावा किया कि इन ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में यह तासुर दिया गया कि खित्ते के सूरत हाल इत्तेहादियों की तशवीश के तनाजुर में अमरीका ने कार्रवाई का फैसला किया। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने के तर्जुमान फ़हद नाजिर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में इन दावों की जो है वो वाज़ेह तरदीद की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे तक पहुँचने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत की है। ट्रंप इंतजामिया के साथ अपनी किसी भी बातचीत में हमने कभी भी सदर पर मुख्तलिफ पॉलिसी इख्तियार करने के लिए लॉबिंग नहीं की है। तो सऊदी अरब ने भी जो है वो अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट को टोटली रद्द कर दिया। दूसरी जानिब ईरान के जो तर्जुमान है वो आज CNN के ऊपर मौजूद थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसके अंदर वो ये फरमा रहे थे, उनसे एक्चुअली सवाल किया गया कि जो सऊदी अरब के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर आखिर ईरान ने क्यों हमला किया है। आप सऊदी अरब की, मतलब जाहिर बात है ऑयल रिफाइनरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है सऊदी अरब की, तो उनके ऊपर आपने हमला क्यों किया है। तो जो ईरानी तर्जुमान थे उन्होंने इसको रद्द किया। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं जानते कि इस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर किसने हमला किया, हमारी तरफ से जो है वो ये हमला नहीं किया गया है। तो ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमले से जो है ऐलान ताल्लुक ही किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदीज जो हैं या उनके साथ हमारी जो बातचीत होती रही है वो हमारे भाइयों की तरह हैं, और हम उनके साथ जो है तमाम तर कम्युनिकेशन जो है हमारी चलती रही है, हमें उनकी बातों के ऊपर पूरी तरह एतबार है। सो मुझे नहीं पता कि ये डिलिबरेट एक कोशिश है सऊदी अरब और ईरान को आमने सामने लाके खड़ा करने की, लेकिन दोनों जानिब से जो है इस मामले की तरदीद की गई है, और उन्होंने कहा कि जी हमारे तो ये आपस खबर के जो बहुत ताल्लुकात हैं वो वायरल है बिल्कुल इस टाइम। दुरुस्त हैं। ओ माय गॉड, आज की वीडियो के अंदर इतने सारे उन्होंने टॉपिक्स कवर किए, और सबसे बड़ी बात तो वही थी कि जो ट्रम्प है, मतलब उसने ये पंगा लिया ही क्यों, उसको ये क्यों लगा कि वो ईरान के साथ इतना बड़ा पंगा लेगा और ईरान बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा। अभी जैसे जो इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसराइल PM ऑफिस के ऊपर, अभी तक वो चीजें बाहर नहीं आई हैं। आई होप जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मिसाइल उन्होंने फेंकी है तो कुछ ना कुछ तो उसके इफेक्ट्स हुए ही होंगे ना, वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। बाकी आज की पूरी वीडियो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव। वैसे तो आई थिंक ट्रम्प का जो नाम है ना वो हमेशा कंट्रोवर्सीज में ही रहता है, और उनका ये डिसीजन आई थिंक हर कोई इंसान ये बात कह रहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं बहुत गलत हुई हैं। और आफ्टर आई थिंक खामनेई की डेथ के बाद तो ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि उनका ये जो डिसीजन था ईरान के ऊपर हमला करने का, ये पूरी तरीके से गलत साबित होने वाला है। क्योंकि अगर अमेरिका ये सोच के बैठा है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा या उसके पास पावर नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ ईरान के बारे में भी जाना, और जिस तरीके से एक ग्राफ दिखाई दे रहे हैं कि ईरान में कैसे नॉर्मल सिटीजन्स
वो भी 550-600 के करीब गिनती पहुंच चुकी है। नॉर्मल सिटीजन को टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर कौन सी खास वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।